नमस्कार प्रिय दर्शकों। कहा जाता है कि जीवन में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। पहली चीज़, जब आप किसी को दिल से पसंद करते हो या कुछ ऐसी वस्तु जो आपसे खो जाए या कोई ऐसा जो आपके जीवन का सबसे ज़्यादा पसंदीदा हो जो आपसे दूर चला जाए। ऐसी स्थितियों में आपको पता चलता है कि वह व्यक्ति का या उस वस्तु का आपके जीवन में क्या महत्व है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जब आपके जीवन में आपको दुख आए, आपका वक्त खराब हो, तो यह चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आपके जीवन में कौन कौन आपके अपने हैं। और वही वक्त खराब में आप यह भी देखते हैं कि जीवन में कौन कौन सी गलतियां हमने की है और हमें यह दुख देखना पड़ रहा है। तो लोग कहते हैं ना कि जीवन में दुख बहुत ही कष्टकारी होता है। बिल्कुल, जीवन में दुख बहुत ही कष्टकारी होता है, लेकिन यही वक्त जो बुरा आता है ना, एक जीवन के अस्तित्व से रूबरू कराता है और इंसान अपने जीवन के ऑथेंटिक और हकीकत स्थितियों में आता है, तभी उसको पूर्ण रूपेण जीवन का ज्ञान होता है। एक्चुअल में सभी ग्रहों का काम यही होता है। इसलिए मैं ये नहीं बोलता हूं कि कभी कभी ग्रह अगर खराब फल देते हैं तो मनुष्य के जीवन में दुख तो होता है, तो यह बुरा है। वह इंसान को बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी दुख इतना ज़्यादा हो जाता है कि व्यक्ति मन से टूट जाता है, परेशान हो जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि क्या करे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि राहु जो प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसके अहंकार को निहित करता है, उनकी मानसिक संतुलन को या तो बनाता है या बिगाड़ता है और व्यक्ति को अपने जीवन में अत्यधिक या तो सफलता के रास्ते पे ले जाता है या व्यक्ति को डर डर की ठोकर खाने पे विवश करता है। जी हाँ दर्शकों, राहु जो है ये 17 मार्च सन 2022 को प्रातः 6:34 से लेकर के 30 अक्टूबर 2023 तक वृषभ राशि को छोड़ करके वक्र अवस्था में मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो जिसमें से मैं 7 लग्न और राशि वालों का चर्चा करूंगा कि उनके लिए यह राहु का राशि परिवर्तन अखंड राजपति योग लेकर के आने वाला रहेगा। जीवन में उनको क्या क्या दुख राहु ने दिया है और अब क्या क्या सुख प्रदान होने वाला है, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैं करूंगा ताकि आप यह समझ पाएं कि वास्तविक जीवन से जो आपके कष्ट से आप गुजर रहे हैं, चलो कुछ तो राहत मिलना चालू हो जाएगा। और यही राहु फिर 12 अप्रैल 2022 के बाद पूर्ण बली भी हो जाएंगे मेष राशि में। प्रिय दर्शकों, देखिए, सर्वप्रथम राहु की स्थितियों को समझना हम लोगों के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राहु जो है हमारे जीवन में उत्तेजना को प्रकट करता है। अगर कोई मनुष्य अत्यधिक हठी है तो वह राहु के कारण है। अगर कोई मनुष्य व्यक्ति जीवन में अत्यधिक क्रोधित हो रहा है तो वह भी राहु के कारण है। अगर कोई व्यक्ति अचानक गिरता है तो राहु के कारण, अचानक उठता भी है तो राहु के कारण। किसी व्यक्ति के अंदर का बहुत ज्यादा पराक्रम बढ़े तो वह राहु के कारण ही होता है। और नौकरी और व्यापार में अगर किसी व्यक्ति का अचानक तरक्की हो तो वह भी राहु के कारण होता है। राहु इतने चीजों को अधिनिष्ठ करते हैं। जब यह मेष राशि में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो मैं 7 लग्न और राशि वाले आपका चर्चा करने वाला हूं, राहु आपको हट्ठी भी बनाएगा, उत्तेजित भी बनाएगा, अचानक सफलता की प्राप्ति भी करवाएगा और व्यापार और नौकरी में तरक्की भी करवाने वाला रहेगा। क्योंकि राहु जब मेष राशि में प्रवेश करेगा तो आपको यही फल मिलेगा, क्योंकि मेष राशि में राहु का ये परफेक्ट फल होता है। इसके अलावा जब राहु मेष राशि में जाएंगे तो 7 लग्न और राशि वाले आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, राजपत्र अधिकारी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सर्जन से रिलेटेड जो भी व्यक्ति कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में एक्स्ट्रा इनकम हेतु घूस वगैरह लेने का कोशिश करते हैं, या कुछ ऐसे व्यक्ति जो सरकारी कर्म क्षेत्रों वालों से सिर्फ तालमेल नहीं बेहतर होने के कारण जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो आप सभी लोगों के लिए यह अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल देने वाला रहेगा।
यानी राहु का मेष राशि में जो प्रवेश होगा, 7 लग्न और राशि वाले, जो जीवन में भ्रम पैदा हुआ, जो जीवन में गलत निर्णय लिए, जिसके चलते जीवन में बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा, घरेलू कलह और क्रोध की स्थिति को उत्पन्न किया, अब जाकर के आपके जीवन में अखंड राजपति राजयोग बनेगा और जीवन में इतना ज्यादा राहु आपको सफलता की ओर लेकर के जाएगा जिसकी परिकल्पना आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि राहु जो है पूरी राशि को 18 साल में चेंज करता है। यानी यह 7 लग्न और राशि वाले 18 वर्ष के बाद आपके जीवन में यह शुभ स्थितियों का समाचार प्राप्त होगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे 7 लग्न और राशि वाले हैं जिसके ऊपर राहु मेष राशि में जाने के बाद अरबपति और करोड़पति बनाने का, धन्य धान्य योग बनाने का योग प्रदान करेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब राहु मेष राशि में जाएंगे तो वृषभ लग्न और राशि वाले आपकी कुंडली में राहु जो है ये द्वादश स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। राहु एक पापी ग्रह है और इसका द्वादश स्थान में जाना अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला रहेगा। अतः राहु जब वृषभ राशि में रहे तो कंटिन्यू आपके जीवन में तनाव, परेशानी, डिप्रेशन, जीवन साथी के तरक्की में बाधा, विवाह में बाधा, घरेलू कलह और इसके अलावा जो है समझ लीजिए शिक्षा में बाधा की जो स्थितियां चल रही थी, 17 मार्च से यह समाप्त हो जाएगा। 17 मार्च से विदेश जाने की संभावनाओं में विशेष वृद्धि के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। 17 मार्च के बाद से कर्ज में मुक्ति मिलने के रास्ते आपके जीवन में प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। 17 मार्च के बाद से जो है आपके शत्रु आपके समक्ष टिकेंगे भी नहीं और 7वीं दृष्टि से यह 6ठे स्थानीय मित्रगत राशि को देखेगा, अतः आपको यह रोग और शत्रु और ऋण से बचाने वाला रहेगा। यह पिता की तरक्की के रास्तों को भी खोलेगा। विदेशों में डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो समस्याएं हो रही थी इसको भी यह ठीक करने वाला रहेगा। नेत्र संबंधित समस्याएं, हृदय संबंधित समस्याएं, पैरों में समस्याएं और सिर दर्द संबंधी समस्याओं को यह दूर करने वाला रहेगा। यही नहीं, वृषभ लग्न और राशि वाले यह राहु का राशि परिवर्तन यानी मेष राशि में प्रवेश जो है आपके जीवन में वास्तविक जीवन से जो है रूबरू कराएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी और उसको बेचने बहुत जरूरी थे तो 100% बिक जाएगा, जिसमें आपके तरक्की के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। यानी वृषभ लग्न और राशि वाले यह राहु का बदलाव जो है आपके जीवन में इतना लाभकारी है कि पुराने से पुराने केस मुकदमा में व्यर्थ के फंस गए थे, जो आपको नहीं फंसना था उस चीजों में भी यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। यानी वृषभ लग्न और राशि वाले यह राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल प्रदान करने वाला है। राहु को फल को बेहतर बनाने के लिए शिव चालीसा का पाठ अब कंटिन्यू 17 मार्च के बाद चालू कर दीजिएगा और इसके अलावा जो है चंदन का तिलक आपको नित्य लगाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण लग्न और राशि है जिसका राहु का मेष राशि में प्रवेश होने के बाद अखंड राजपति राजयोग 1.5 वर्षों के लिए बनने वाला है, हुआ है मिथुन लग्न व राशि वाले। मिथुन लग्न व राशि वाले ऐसे तो वृषभ राशि का द्वादश का राहु आपको कर्ज की मुक्ति से निश्चित तौर पे बचाया है। निश्चित तौर पे जो है मेंटल स्टेबिलिटी को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने सिखाया। लेकिन संपत्ति का सुख आपको प्राप्त नहीं होने दिया, माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब किया और इसके अलावा जो है बहुत हद तक जो है व्यापार और नौकरी में कोई विशेष तरक्की नहीं हुए। लेकिन अब राहु आय स्थान में आ जाएगा मेष राशि में, यानी मिथुन लग्न और राशि वाले आपके लिए आय की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाले रहेंगे। मिथुन लग्न और राशि वाले आपके जीवन में जो है बड़े भाई बहनों से लेकर के रिश्तेदारों से, चाचाओं वगैरह से जो रिश्ते खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बहुत लाभ मिलेगा। कहीं आपने पैसे दे रखे थे, वह पैसे काम नहीं हो पा रहे थे और आपके पैसे भी फंस गए थे, वह पैसे निश्चित तौर पे आपके जीवन में रिटर्न मिल जाने वाले रहेंगे। यही नहीं, यह राहु के मेष राशि में प्रवेश होने के बाद आपके जीवन में विदेश यात्राओं का संयोग बनेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग बहुत ही प्रबल हो जाने वाला रहेगा। आपका तृतीय स्थान पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण सरकारी कामकाज में बड़ा लाभ मिलेगा।
सरकारी ठीके के योग बहुत मिलेंगे, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। आप अपने बातों को लोगों को नहीं बोल पाते थे, वह बोलने वाले रहिएगा। और यही नहीं, यह राहु के राशि परिवर्तन में जो है मिथुन लग्न और राशि वाले, आपके रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके जीवन में निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राहु जो है पंचम स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से देखेगा, अतः निश्चित तौर पे थोड़ा संतान से कलह और संतान के फ्यूचर को लेकर अस्थिरताएं आएंगी। लेकिन आपके जीवन में एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में उच्च सफलता, आपके जीवन में प्राइवेट जॉब के क्षेत्र में उच्च सफलता, बैक ऑफिस इनकम के रास्तों में बहुत ही ज्यादा प्रबलता के योग दिखने चालू हो जाएंगे। फिर भी मिथुन लग्न और राशि वाले राहु के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो शिव चालीसा का पाठ कंटिन्यू अभी से भी आप चालू कर सकते हैं। और प्रत्येक दिन जो है आपको चंदन का तिलक लगाना है और कोशिश कीजिएगा हर सोमवार के दिन कुत्तों को बिस्किट या रोटी अवश्य देने का। तीसरी महत्वपूर्ण लग्न और राशि जो राहु मेष राशि में जाएगा, जिसके लिए अखंड राजपति योग की स्थिति बनने वाली है, वह होने वाला है कर्क लग्न व राशि वाले। कर्क लग्न व राशि वाले आपके जीवन में जब राहु का परिवर्तन होगा तो आपकी कुंडली में राहु कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है ना जो कुंडली के तृतीय स्थान, षष्ठ स्थान, सप्तम स्थान, दशम स्थान और 11वें स्थान में सबसे ज्यादा शुभकारी होता है। इस चीजों को समझने की आवश्यकता रहेगी। तो कर्क लग्न व राशि वाले जब राहु आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आएंगे तो नए व्यापार और नौकरी के अवसर चूक ही नहीं सकते हैं, हो जाएंगे। जो अपने जीवन में अब सोच लिए थे कि मेरा कुछ नहीं होगा, ये लास्ट मौका है, ये लास्ट मौका ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध करने वाला रहेगा। यही नहीं, कर्क लग्न और राशि वाले जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके पिता से तालमेल ठीक हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद की समस्याएं आपके जीवन में सॉल्व हो जाने वाली रहेंगे। आप बहुत दिनों से किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, बहुत दिनों से किसी कंपनी में है या बड़े व्यवसाय से रिलेटेड है, लेकिन आपको आपके कर्म के अनुसार कोई महत्व नहीं मिल रहा था, कोई वैल्यू ही नहीं मिल पा रही थी, तो यह राहु आपको महत्व भी देगा और कर्म क्षेत्र में सफलता के रास्तों को भी खोलने वाला रहेगा। यही नहीं, कर्क लग्न और राशि वाले राहु का 5वां दृष्टि द्वितीय स्थान पे है, जिस कारण कुछ फालतू के फ्रेंड सर्कल या कुछ गलत इलीगल रिलेशन में आप ब्लैकमेल हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, पर आप उसको जवाब नहीं दे पा रहे थे, जवाब दीजिएगा। एक्चुअली राहु के दशा में आपको धन की प्राप्ति हुई थी जब वृषभ राशि में राहु रहा, लेकिन आपको एक पद और एक गरिमा के चलते जो अपने जीवन में संघर्ष कर पा रहे थे और नहीं मिल पा रहा था, वह मिलना चालू हो जाएगा। यही नहीं, कर्क लग्न और राशि वाले राहु का 9वां दृष्टि जो है वो षष्ठ स्थान पे है। हालांकि नीचस्थ रहने वाला है, परंतु कोई दिक्कत नहीं है, यह आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचाने वाला रहेगा। फिर भी राहु के प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन आप 17 मार्च के बाद से जो है आप शिव रुद्र अष्टकम का पाठ चालू कर दीजिए, आपके लिए लाभकारी फल देने वाला हो जाएगा। चौथी लग्न और राशि जिसको मैंने लिया है, राहु जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए कितना ज्यादा लाभकारी रहेगा, वह है कन्या लग्न व राशि वाले। कन्या लग्न और राशि वाले जब वक्र अवस्था में राहु वृषभ को छोड़ करके मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के यह अष्टम स्थान में आ जाएंगे। अष्टम स्थान का राहु लाभकारी सिद्ध करने वाला रहेगा। अतः अष्टम स्थान का राहु, अगर आप किसी प्रकार की कानूनी परेशानी में थे, बेल नहीं मिल पा रहा था तो बेल मिल जाएगा। डिवोर्स वगैरह को लेकर के चिंतित थे, डिवोर्स हो जाएंगे। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में कलह उत्पन्न हो रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। ससुराल पक्ष वाले परेशान कर रहे थे, वह आपके जीवन में ठीक हो जाएंगे। अब आप सोच लिए थे कि जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, मृत्यु को ही गले लगाना बेहतर है, इस प्रकार की स्थितियों से सुधार करेगा। जब वृषभ राशि यानी भाग्य स्थान में राहु था तो मेहनत करने के बाद प्रमोशन भी नहीं मिल पाया, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, मेंटल टेंशन भी थे, संतान संबंधी परेशानियां जो चल रही थी। अब यह मेष राशि यानी अष्टम स्थान में आएंगे कन्या लग्न और राशि वाले, तो इन सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगा आपके जीवन में। राहु 5वीं दृष्टि से द्वादश स्थान को देख रहा है, जो आपको केस मुकदमा कर्ज से बचाएगा, विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। राहु की 7वीं दृष्टि जो है तुला पे द्वितीय स्थान पे, जो विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, परिवार के लोग आपके महत्व देने चालू कर देंगे, बुरे से बुरे स्थितियों में धन की कमी नहीं होगी, लेकिन थोड़ा माता से रिश्तों में सुधार करके रखने पड़ेंगे, माता से तालमेल में ध्यान
देना पड़ेगा। यह एक थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें रहेंगी। यह राहु का मेष राशि में प्रवेश जो पेट का प्रॉब्लम, हेयर फॉल की समस्याएं और चेहरे में फोड़े फुंसी की समस्याएं जो उत्पन्न हुई ना, यह भी ठीक हो जाएंगे। फिर भी राहु के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि राहु के प्रकोप को और बेहतर बनाए, तो चंदन का तिलक लगाइए, कुत्तों को रोटी दीजिए और प्रत्येक सोमवार के दिन या शनिवार के दिन जो है जल में धतूरा या भांग मिला के शिवलिंग पे अवश्य अर्पित कीजिएगा। कन्या लगन व राशि वाले। पांचवी लग्न और राशि जिसको मैंने लिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है राहु के राशि परिवर्तन पे, हुआ है तुला लग्न व राशि वाले। तुला लग्न व राशि वाले ऐसे तो जब राहु वृषभ राशि अष्टम स्थान में थे तो आपको जीवन में शत्रुता से रक्षा, मृत्यु से रक्षा और आत्मविश्वास तो बढ़ा रहे थे, परंतु धन के रास्ते के कुछ अच्छे नहीं खुल पा रहे थे। मन चाहा ट्रांसफर पोस्टिंग की स्थितियों में सुधार नहीं हो पा रहा था। इस प्रकार के सुधार आपके जीवन में बढ़ने चालू हो जाएंगे। यानी तुला लग्न और राशि वाले जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में आ जाएगा। जब यह सप्तम स्थान में आ जाएगा तो नए व्यापार और नौकरी के अवसर आपके जीवन में बढ़ने चालू हो जाएंगे। जब राहु सप्तम स्थान में आ जाएंगे विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आ जाएंगे। आप ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें चाहते थे कि या तो मैं अलग हो जाऊं या फिर किसी कारण से रिश्तों में जो भी खटास है वह दूर हो जाए, तो इस प्रकार की समस्याएं आपको राहु के राशि परिवर्तन से जो भी परेशानियां वह दूर हो जाएंगी। पार्टनरशिप के व्यापार में आप फंसे हुए थे वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। राहु की स्थितियों में मेंटल टेंशन, अस्थिरताएं और जो परेशानियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। राहु जो है धन संचय नहीं होने दे रहा था, लव रिलेशन को खराब कर रहा था, इस संबंधी समस्याओं में आपको मुक्ति मिल जाएगी। राहु पंचम दृष्टि से आय स्थान को देखेगा। एक्चुअली में आपके लग्न को शामिल करने का सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि आय स्थान का राहु देखेगा तो राहु अचानक उन्नति कराने के रास्तों को खोलता है, तो ये अचानक उन्नति देगा, अचानक धन की प्राप्ति कराएगा, विदेश यात्राओं को संजोग देने वाला रहेगा। तृतीय स्थान राहु का जहां पे कार्यतत्व प्रभाव देने वाला होता है तो आपको पराक्रमी बनाएगा, भाई बहनों से संपत्ति रिलेटेड विवाद की समस्याओं को सॉल्व करेगा और इसके अलावा सरकारी कामकाज का लाभ भी देने वाला रहेगा। लेकिन सप्तम स्थान का राहु मार्केस अवस्था का होता है, अतः आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण, पेट संबंधी समस्याओं पे थोड़ा ध्यान देकर रखने पड़ेंगे और अपने हेयर फॉल वगैरह पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि हर ग्रह का पॉजिटिवनेस फल हो, कभी कभी इसका नेगेटिव प्रभाव भी होता है। राहु के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा और जल में जो है हल्दी और भांग अवश्य मिलाइएगा। इसके अलावा प्रत्येक बुधवार के दिन जो है आपको कुत्तों को दूध और रोटी देने हैं और शनिवार के दिन आपको जो है शिवलिंग पे जल में धतूरा मिला करके चढ़ाना है। छठा लग्न और राशि जिसको मैंने शामिल किया है, राहु जब मेष राशि में जाएंगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसको देने वाला है। सत्य बात यही है कि जब राहु मेष राशि में जाएंगे तो छठवां लग्न जो है वो है वृश्चिक लग्न और राशि वाले, आपको सबसे ज्यादा फल मिलेगा क्योंकि राहु आपकी कुंडली के षष्ठम स्थान में आ जाएंगे। और सत्य बात यही है कि अगर सबसे अच्छा राहु कहीं पे कोई ग्रहों में फल देता है तो वह षष्ठम स्थान में ही देता है। यानी वृश्चिक लग्न व राशि वाले जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के षष्ठम स्थान में आ जाएंगे। सर्वप्रथम कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। जब राहु वृषभ में रहे तो विवाह में बाधा उत्पन्न हुआ, विवाहिक कार्यक्रम ठीक नहीं हुए, वह ठीक हो जाएंगे। पेट संबंधी समस्याओं से परेशानियां हुई, डिवोर्स तक की बातें पहुंची, वह समस्याएं ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा जब राहु आपकी कुंडली के वृषभ राशि में थे तो सबसे ज्यादा दिक्कत यह हुआ कि आपके जीवन में जो आपकी नौकरी थी वह जाने की स्थिति में आ गई और जो व्यापार था ना उसमें खटास उत्पन्न हो गया। अब राहु आया है षष्ठम स्थान पे यानी छठे घर पे। यह सर्वप्रथम कर्ज के रास्ते जो बने हुए थे, कर्ज जो आप परेशान थे, वह समस्याएं ठीक कर देगा। षष्ठम स्थान का राहु पेट और पैरों की समस्याओं को ठीक कर देगा। शत्रु आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता से तालमेल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। जो लोग आप ही के खिलाफ थे, जो लोग आपको दबाना चाहते थे, गिराना चाहते थे, जो लोग आपके कॉन्फिडेंट को जीरो करके रखे थे, मोटिवेट ना करके डीमोटिवेट कर रहे थे, यह समस्याओं को राहु ठीक कर देने वाला रहेगा। यही नहीं, वृश्चिक लग्न और राशि वाले राहु पंचम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखने वाला है।
अतः नए नए व्यापार और नौकरी के अवसर अच्छे प्रारंभ होंगे। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में पद मिलेगा, राजनयिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा और सेना संबंधित कर्म क्षेत्रों में या खेलकूद से रिलेटेड क्षेत्रों में अचानक तरक्की के रास्तों को खोलने वाला रहेगा। राहु द्वादश स्थान को देख रहे हैं 7वीं दृष्टि से, अतः आपके जीवन में राहु विदेश यात्राओं का योग बनाएगा। आपके जीवन में राहु पेट, पैर और सिर दर्द की और नेत्र की समस्याओं से मुक्ति कराने वाला रहेगा। बहुत लाभकारी रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले राहु। हालांकि देखिए, राहु एक बता देता हूं कि वह 9वीं दृष्टि से नीचस्थ राशि धनु को देखेंगे, अतः इस समय थोड़ा सावधान रहिएगा, तनाव मुक्त रहिएगा। फिर भी राहु के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन शिव चालीसा का पाठ करना है 17 मार्च के बाद से। अंतिम लग्न और राशि जिसको मैंने लिया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण लग्न और राशि है, वह है कुंभ लग्न व राशि वाले। कुंभ लग्न व राशि वाले जब राहु मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के यह तृतीय घर में आ जाएंगे। जब यह तृतीय घर में आ जाएंगे तो आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा शुभ कार्य अगर राहु होता है तो षष्ठ स्थान के बाद तृतीय स्थान में ही होता है। अतः कुंभ लग्न और राशि वाले जब तृतीय स्थान में राहु आएगा तो धीरे धीरे आपके अंदर जो आपका कॉन्फिडेंट मर गया था, आपके घर में ही आपकी क्रिटिसाइज होने लगे थे, समाज के लोग बुराई के ठिका ले रखे थे, मेहनत करो सम्मान नहीं मिलता था, सब परेशानियां दूर हो जाएंगे। अब अपने आप को पहचानना चालू कर दीजिएगा। लाइफ में मुझे कुछ करना है, इस पे आपका फोकस होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है नए व्यापार और नौकरी के अवसर प्रारंभ हो जाएंगे। सरकारी कामकाज में जो पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं, भाई बहनों से समस्याएं जो चल रही थी, अपने छोटे भाई बहनों को लेकर के आप चिंतित थे क्योंकि पूरे घर का ठिका तो आपके ही सिर पे रहता है, तो यह समस्याएं भी आपके जीवन में ठीक हो जाने वाले रहेंगे। तृतीय स्थान का राहु, आपका शोषण हो रहा था, आप कुछ नहीं बोल पा रहे थे, आजादी नहीं मिल पा रहा था, आपके ऊपर लोग बिलीव करना बंद कर रहे थे, अब ऑटोमेटिक यह समस्याएं दूर हो जाएंगे। कोई सीनियर अधिकारी एकदम सोच लिया था कि आपकी तरक्की नहीं होने देंगे, सोच लिया था कि उन्नति नहीं होने देंगे, उसकी या तो उसकी तबादला हो जाएगी या उस पद पे आपकी गरिमा बनने वाली हो जाएगी। तृतीय स्थान का राहु रिश्तेदारों के पास जो पैसे फंसे हुए थे वह भी निकल जाएंगे, ऐसे भी अन्य जगह पे पैसे फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, स्थान परिवर्तन चाह रहे थे, मन चाहा ट्रांसफर और पोस्टिंग चाह रहे थे, उस मामले में यह राहु शुभ और लाभकारी रहेगा कुंभ लग्न व राशि वाले। इसके अलावा देखिए, कुंभ लग्न और राशि वाले राहु पंचम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा। अगर आप ऐसे वैवाहिक जीवन से परेशान हैं जिसमें आप चाह रहे हैं कि या तो मुझे छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में प्रेम संबंध में बहुत ही ज्यादा सुधार होने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। राहु 9वीं दृष्टि से आय स्थान को देख रहा है, जो आपके मेहनत के अनुसार आय तो देगा ही देगा, कर्ज के रास्तों को भी समाप्त करेगा, परंतु विदेश यात्राओं भी हो सकती हैं, तो इसमें थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा सप्तम स्थान पर राहु की दृष्टि रहेगा, अतः वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है, तो आपकी अपनी वाणी पे, क्रोध पे, पराक्रम पे नियंत्रण भी तो करने की आवश्यकता रहेगी, तभी तो राहु बेहतर फल देने वाला रहेगा। नहीं तो जब वृषभ राशि में राहु था, निश्चित तौर पे कोई आपके अपने नहीं थे। राहु के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए ओम ब्रह्म राहुवे नमः मंत्र का जाप करिए, प्रत्येक दिन चंदन का तिलक लगाइए, इसके अलावा शिव रुद्राष्टकम का पाठ करिए और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। बुधवार के दिन कुत्तों को आप जो है रोटी या बिस्किट या रोटी या दूध अवश्य दिया कीजिए। देखिए कितनी अच्छी स्थितियों में सुधार हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, राहु जो मैंने बताया प्रत्येक मनुष्य को अचानक सफलता देता है। यह मेष राशि में जाएंगे तो कौन से ऐसे 7 लग्न और राशि वाले थे जिसके लिए तकदीर पलटने वाला रहेगा, इसकी संपूर्ण व्याख्या मैंने आपके समक्ष किया है। तो उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से आप होंगे संतुष्ट। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।